देखिए आज अपन पढ़ेंगे सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वीर सत्सई। सूर्यमल मिश्रण, ये मिश्रण भी कहते हैं, इनका एक गोत्र है ना, चार जाति का। और इनके द्वारा अपने सिलेबस में जो है वीर सत्सई रचित वीर सत्सई, इनकी सूर्यमल मिश्रण में वीर सत्सई की रचना की। इसके अपने प्रथम 20 दो है, 20 पद है। इसके प्रथम 20 पद है अपने सिलेबस में। स्नातक स्तरीय जो अपने द्वितीय श्रेणी हिंदी के लिए जो सिलेबस अभी नया है, पहले में भी एक, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वीर सत्सई के प्रथम पद अपने इस सिलेबस में जोड़े गए हैं, इन्हें अपने को पढ़ना है। तो ये जो वीर सत्सई है इसमें 288 दोहे हैं। कितने दोहे हैं इसमें? 288 दोहे हैं। अब आपने देखा होगा कि सत्सई, सत का मतलब होता है सात, सही यानी कि 700, जिसमें 700 दोहे संकलित तो उसे कहते हैं सत्सई। बिहारी सत्सई में कितने हैं? 713, यानी कि 700 या 700 के लगभग होते हैं। अब इसमें कितने हैं? 288, फिर भी ये सत्सई कहलाती है, तो इसे वीर सत्सई। और इसमें कितने दोहे हैं? 288 दोहे हैं। अब देखिए वीर सत्सई के जो पद है 20 पद, उनको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा सूर्यमल मिश्रण के परिचय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए कि इनका जन्म कब हुआ था? विक्रम संवत 1872 को। सूर्यमल मिश्रण का जन्म विक्रम संवत 1872 को कहाँ हुआ? हरना गांव। कौन सा गांव है? हरना गांव। और ये कहाँ है? ये अपने बूंदी में है। बूंदी जिले के आन बान शान है अपने सूर्यमल मिश्रण जी। ये राज कवि भी कहलाते हैं, राज्य कवि भी इन्हीं को कहते हैं, और वीर रस के कवि हैं। ठीक है, इनका जन्म विक्रम संवत 1872 में, यानी कि आप अगर इसका ईस्वी निकालेंगे तो लगभग 1815 ईस्वी में हुआ था। हरना गांव जिला बूंदी में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम क्या था? चंडीदान, कवि चंडीदान। इनके पिता कौन थे? चंडीदान। और इनकी माता कौन थी? भवानी बाई। कौन थी? भवानी बाई। ये इनके माता पिता हैं। तो इनके पिता का नाम कवि चंडीदान थे इनके पिता, और इनकी माता का नाम है भवानी बाई, इनकी माता का नाम है। और इनकी मृत्यु हुई थी विक्रम संवत, यानी ये तो इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु विक्रम संवत बताओ 1925, विक्रम संवत 1925 में इनकी मृत्यु हुई थी। आगे देखिए, यानी कि इनकी जो वीर सत्सई है, तो मैंने आपको पहले बताया था, इसमें कितने दोहे हैं? 288 दोहे हैं। कितने दोहे हैं इसमें? 288 दोहे हैं। इन्होंने जो वीर सत्सई की रचना की, इसमें एक विशेष प्रकार के अलंकार का प्रयोग हुआ है, वयन सगाई। वयन सगाई या वर्ण सगाई भी कहते हैं इसको, वयन सगाई या वर्ण सगाई, जो एक प्रकार का छंद है, सॉरी अलंकार है, इसका इन्होंने प्रयोग किया है। और इसकी जो भाषा है कौन सी है? डिंगल। डिंगल भाषा में इस अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है, वयन सगाई का। तो इसी के आधार पर ये पूरी रचना रची गई है। वीर रस की जो रचना है उसी में वयन सगाई का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। तो आइए हम आगे इनके जो 20 जो पद हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इनका जन्म हुआ था कब बताओ? 1872 है ना, विक्रम संवत। और ईस्वी पूछे तो 1815। और कहाँ हुआ? हरना गांव बूंदी जिले में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने वीर सत्सई की रचना की, जिसमें 288 दोहे हैं। उसमें मुख्यतः वर्ण सगाई या वयन सगाई अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब आगे देखिए वीर सत्सई के जो प्रथम 20 दोहे हैं, वीर सत्सई के जो प्रथम 20 दोहे हैं, वीर सत्सई प्रथम जो 20 दोहे हैं उसमें से हम पहला दोहा शुरू करते हैं। पहला देखिए आप व्याख्या से करेंगे। लाऊं सिर पर लाज हूं सदा कहा हूं दास, लाऊं सिर पर दास हूं सदा कहा हूं दास, गणों गाऊं तुझ गुण पाऊं वीर प्रकाश। यानी कि ये जो इनका वीर सत्सई का पहला पद, पहला दोहा है,
इसमें इन्होंने सबसे पहले किसकी कामना की है, किससे प्रार्थना की है बताइए? गणवई गणेश जी से। प्रथम मनाए गणपतनु। कहीं भी कोई भी शुभारंभ शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। यहाँ तक कि देख लो शादियों का सीजन चल रहा है, अगर गणेश जी को न्योता नहीं दिया तो आप किसी को न्योता देने नहीं जा सकते। पहला निमंत्रण किसको दिया जाता है? गणेश जी को दिया जाता है। कहीं भी कोई भी प्रोग्राम होता है तो सबसे पहले किसकी पूजा की जाती है? गणेश जी की पूजा। तो इन्होंने जब वीर सत्सई को लिखना प्रारंभ किया तो इन्होंने भी सबसे पहले किसकी प्रार्थना की? गणेश जी। और उनसे कहा भाई मुझे वीरत्व का प्रकाश दीजिए, मैं वीर सत्सई की रचना कर रहा हूँ, वीरों में जोश भरने वाली सत्सई की रचना कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर वीरत्व का प्रकाश होना चाहिए, वीरत्व का गुण आना चाहिए, मैं इस रचना को वीर भाव के साथ पूरी तरह से अच्छे से पूरा कर सकूं, मैं तुम्हारे गुण गाता हूं, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं। तो देखो क्या कहते हैं कि लाऊं पर सिर लाज हूं सदा कहाऊं दाल। लाज यानी क्या होता है? लज्जा। गणवई गाऊं तुझ गुण पाऊं वीर प्रकाश, यानी कि यहाँ पर सूर्यमल मिश्र जी कह रहे हैं कि लज्जा और विनय से बढ़कर आपके चरणों में अपना मस्तक झुकाता हूं, है ना? लाज यानी कि लज्जा और विनय से झुककर मैं आपके चरणों में अपने सिर को नवाता हूं यानी कि झुकाता हूं। लाऊं पर सिर लाज हूं, कहा ना कि मैं आपके पैरों में अपने सिर को लाज और विनय के साथ झुकाता हूं यानी कि आपको प्रणाम करता हूं। सदा कहाऊं दास, और मैं सदा आपका दास कहाऊं या आपका दास कहलाता रहूं। गणवई गाऊं तुझ गुण। गणवई का मतलब है यहाँ पर गणपति। गणवई यानी कि हे गणपति गाऊं तुझ गुण, कि मैं हमेशा तुम्हारे गुण गाता रहूं। पाऊं वीर प्रकाश, और तुम्हारे गुणों का गुणगान करते हुए मैं वीरत्व का प्रकाश प्राप्त करूं। ये मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरी मनोकामना है। आ गया समझ में आपको? ठीक है, आगे दूसरा देखिए आप, केवल आप पद पद देखिए, व्याख्या नहीं देखनी अपने को, व्याख्या में कर रहा हूं इसे समझना, फिर आप एक बार पढ़ना जाएगा ना। आणी उर जानी अतुल गाणी करण अगूढ़, वाणी जग रानी वले में चिंताणी मूढ़। आणी का मतलब यहाँ पर है आने से, उर यानी हृदय, जानी यानी जाने, अतुल यानी कि अतुलनीय, गाणी यानी कि गान, करण यानी करना, अगूढ़ यानी स्पष्ट। गूढ़ तो अस्पष्ट होता है और अलज्ञान यानी कि ये स्पष्ट, अगूढ़ यानी स्पष्ट। वाणी जगरानी, वाणी मतलब वाणी के जगत की रानी, वाणी जगरानी, वाणी के जगत की रानी कौन है? माता सरस्वती, शारदा, वाणी के जगत की रानी। वले में चिंतानी मूढ़, मूढ़ का क्या होता है? मूर्ख, यानी कि यहाँ पर वो जगत की जो वाणी के जगत की जो रानी है माँ सरस्वती, उसकी वंदना कर रहे हैं। ये भी पूछा जा सकता है, प्रथम दो में किसकी वंदना की? गणेश जी, और दूसरे में किसकी की? सरस्वती। यहाँ सरस्वती जो वाणी की रानी है, जगत के वाणी की रानी है, उसे वो प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे कि आणी उर जानी अतुल गाणी, कि माँ शारदा की महिमा का को समझकर मैं उसके हृदय में की जो महिमा है, उनकी वाणी की जो महिमा है, उसके अगूढ़ यानी कि उसके स्पष्ट को भाव को समझकर वाणी जगरानी यानी कि जगत वाणी के जगत की रानी को मैं चिंतानी मूड यानी कि मैं चिंता मग्न मूड यानी कि मूर्ख, अपने आप में उन्होंने मूड कहा है, पूछ ले कि मूड किसके लिए आया? स्वयं कवि के लिए, कि मैं फिर भी उस जगत की रानी का बखान करना चाहता हूं, यानी कि जबकि सब जानते हैं इस चीज को कि कितनी महान है वो वाणी की देवी, लेकिन फिर भी मैं उसका बखान करना चाहता हूं। आगे देखिए, वरण सगाई वालियां पेख जे रसपोज पोज, वीर हुतासन बोल में दिसे हेकन दो। अब यहाँ पर जो इन्होंने इनकी वीर सत्सई में किस अलंकार का प्रयोग किया है? वयन सगाई। ये भी पूछा जा सकता है, इसका प्रयोग क्या है? वयन सगाई भी कहते हैं इसको, वर्ण सगाई भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करें, ये वालिया का मतलब क्या होता है? देखा, पेख यानी देखा, और वालिया यानी के लाने से, वालिया यानी के लाने से, ध्यान रखो, वालिया का मतलब क्या है? लाने से, और पेख यानी क्या होता है? देखा। ये अर्थ ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आजकल, ऐसे नहीं पूछेगा वालिया का अर्थ क्या है, ऐसे पूछेगा कि वीर सत्सई में जो प्रथम 20 दोहे प्रयुक्त है उनमें निम्न में से असंगत शब्द है, यानी कोई एक नहीं 8-10 शब्द देगा आपको, और फिर उसमें उनके अर्थ देगा सामने, फिर कहेगा कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है, ऐसे पूछते हैं आपको।
तो वाले यानी के लाने से, पेक यानी के देख, हुतासन यानी किसका पर्यायवाची है? हुतासन। वैश्वानर हुतबु किसका पर्यायवाची है? अग्नि का, आग का, यानी कि हुतासन यानी आग। हेक, हेक यानी के एक भी। अब इसका अर्थ समझिए आप, यानी कि इस दोहे में वीर रस के प्रभाव का वर्णन करते हुए जो सूर्यमल मिश्रण है वो कह रहे हैं कि वर्ण सगाई यानी कि वयन सगाई, वालियां यानी कि लाने से, कि मैं अपनी इस सत्सय में वयन सगाई को लाने से, या वीर रस की कोई भी करती हो उसमें वर्ण सगाई अलंकार को लाने से पेख जे रस पोष, पेख यानी कि देखा जाता है, रस पोष यानी कि रस का पोषित होना, पोषित होना मतलब वृद्धि होना, कि वयन सगाई अलंकार का प्रयोग करने से वीर रस की जो कृतियां होती है उनके रस का पोष यानी कि उनके रस में, वीरत्व के रस में, वीर भाव के रस में और ज्यादा क्या होती है? वृद्धि होती है। समझ में आया? कि वर्ण सगाई वालियां, कि वर्ण सगाई अलंकार लाने से, किसमें लाने से? अपनी कृति में, वीर रस की कृति में, सत्सय में लाने से पेखजे रसपोष कि देखा जाता है, पेखजे मतलब देखा जाता है, रसपोष यानी कि वीर रस में वृद्धि होती है, जो उस सत्सय में जिस रस का प्रयोग किया गया है उसमें वृद्धि होती है और वीर रस में भी वृद्धि होती है। वीर हुतासन बोल में दिसे एक न दोष, वीर हुतासन बोल में। अब यहाँ पर कहते हैं कि जो वीर होते हैं, वीर योद्धा होते हैं, उनके बोल में या वीरत्व की रचना में जहां वीर रस का प्रयोग किया गया है वहां पर अगर वीरता के साथ वचन बोले जा रहे हैं, बोल में यानी कि जो बोला जा रहा है वीरता से कोई दोहे बोले जा रहे हैं, तो हुतासन मतलब अग्नि, कि वीरता से बोले गए वचनों की आग में, वीरता से बोले गए वचनों की आग में दिसे एक न दोष, एक भी दोष दिखाई नहीं देता है। भाई कवि का क्या मानना है कि वर्ण सगाई अलंकार का प्रयोग करने से वीर रस में वृद्धि होती है, पहली लाइन का। लेकिन दूसरी लाइन वो क्या करें कि वीर रस की जो रचना होती है जब उसको वीरता रूपी अग्नि में, यानी कि वीर रस पूर्ण कविता को वीरता के साथ पढ़ा जाता है या लिखा जाता है, तो उसका जो उसके अंदर जो दोष होते हैं ना वो उस वीरता के अग्नि में अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं, एक भी दोष दिखाई नहीं देता, तो वर्ण सगाई अलंकार की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आगे देखिए 14, बीकम वर्षा बीतिया गण चौचंद गुणीश विसर तिथि गुरु जेठ बदी समय पलटी सी। बीकम यानी के विक्रम संवत, वर्षा यानी के वर्ष, बीतिया यानी के बीत गए, गण चौचंद गुणीश यानी के आप एक ध्यान रखिए 1914, विसर, विसहर किसे कहते हैं? सांप को कहते हैं, नाग को, विसहर नाग को, तिथि, अब विसर नाग की तिथि कौन सी? नाग पंचमी, यही है ना, तो विसर तिथि का मतलब हुआ नाग पंचमी, गुरु यानी गुरुवार, जेठ यानी ज्येष्ठ का महीना, बदी यानी के सुदी बदी आते हैं ना, सुदी पक्ष, बदी पक्ष, सुदी यानी कि शुक्ल पक्ष, बदी यानी कृष्ण पक्ष, समय पलटी यानी कि समय पलटा, शीश यानी कि शीर्ष में। अब देखिए यानी कि यहाँ पर कवि 1857 क्रांति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि 1857 क्रांति के बाद में समय कैसे पलटा। बीकम वर्षा बीतिया यानी कि विक्रमी संवत के 1914 वर्ष बीत गए थे। कितने वर्ष? देखिए कितने वर्ष बीते? 1914 वर्ष। अब इसमें से आप 57 वर्ष घटाइए, कितने वर्ष घटाइए? 57 वर्ष घटाइए, यहाँ 14 में 7 आएंगे, कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। यहाँ पर कितने बचे? अब कितने बचे? 10 में से 5 गए तो 5, और यहाँ कितने बचे? 18, 19 बचे गया 18, तो क्या आया? 1857 की क्रांति। वो कह रहे हैं कि विक्रमी संवत के 1914 वर्ष बीत गए, यानी कि 1914 वर्ष बीत के मतलब कौन सा समय चल रहा है? 1857 ईस्वी का समय चल रहा है, यानी कि 1857 क्रांति का समय चल रहा है। तो बीकम वर्षा बीतिया गण चौचंद गुणीश की विक्रमी संवत के 1914 वर्ष बीत गए हैं। आगे देखो विसहर तिथि यानी कि विसहर तिथि नाग की तिथि यानी कि नाग पंचमी, कि नाग पंचमी, गुरु यानी कि गुरुवार, ज्येष्ठ कृष्णा यानी कि क्यों अगर लिखेंगे तो ज्येष्ठ कृष्णा पंचमी होगा,
कि ज्येष्ठ कृष्णा पंचमी गुरुवार के दिन समय ने पलटा मारा, यानी कि समय पलटा, यानी कि ज्येष्ठ कृष्णा गुरुवार के दिन, ज्येष्ठ कृष्णा पंचमी गुरुवार के दिन समय ने पलटा था, यानी कि लोगों के अंदर क्रांति की भावना जगी और 1857 की क्रांति शुरू। ठीक है, आगे देखिए, एक डंडी गिण एक री भूले कुल स्वभाव सूरा आलस एस में अकस गमाई आओ। एक डंडी यानी कि एक छत्र शासन, स्वभाव यानी स्वभाव, सूरा यानी योद्धा, एस यानी ऐश्वर्य, एस आराम, ऐसो आराम, अकस यानी कि बिना कार्य ही, और आव यानी कि आयु। अब आगे कवि कहते हैं कि एक डंडी गिण एक री, कि जब अंग्रेजों का एक छत्र शासन था, भूले कुल स्वभाव, कि पूरे भारत में अंग्रेजों का एक छत्र शासन होने के कारण जो वीर थे, जो योद्धा थे, वो अपने कुल का स्वभाव भूल गए। क्या हुआ? वीर योद्धा अपने कुल का स्वभाव भूल गए, यानी कि वो विरोध करना, दूसरे बार के जो आक्रमणकारी थे उनका विरोध करना, उनसे लड़ना एक तरह से भूल गए। सूरा आलस एज में अकस गमाई आओ, और सूरा यानी कि योद्धाओं ने, वीरों ने, आलस में, एज में यानी कि ऐश्वर्य में, यानी कि ऐसो आराम में, अकस यानी कि बिना काम किए ही, गमाई आओ अपनी आयु गंवा दी है, अपनी आयु नष्ट कर दी। यानी कि युवाओं ने सोच लिया, योद्धाओं ने सोच लिया कि अपने छत्र शासन हो गया, और कई सारे ऐसे योद्धा थे जो फिर आलसी हो गए, ऐसो आराम में डूब गए, और उन्होंने क्या किया, अपनी आयु को बिना कारण के, बिना काम के ऐसे व्यर्थ गंवा दिया। आगे देखिए नंबर 6, हेण वेला रजपूत वे राजस गुण रंजाट सुमरण लागा वीर सब वीरारो कुलवा। इन वेला, कौन सी वेला? इस समय, इन वेला यानी इस समय। अब कौन से समय की बात की जा रही है यहाँ पर? 1857 क्रांति के समय की बात, कि इन वेला यानी कि इस समय, यानी कि 1857 क्रांति के समय राजपूत वे, यानी कि वे ही लोग राजपूत हैं, राजस गुण रंजाट, जो राजस का मतलब होता है वीरता, कि जो वीरता के गुण में रंगे हुए हैं, कि इस समय वे ही लोग राजपूत कहलाएंगे जो वीरता के गुण में रंगे हुए हैं। सुमरण लागा वीर सब, सुमरण मतलब स्मरण करने लगा या याद करने लगा, कि सभी वीर स्मरण करने लगे कि वीरारों कुलवाट, कि वीरों के कुल का मार्ग क्या है? क्षत्रिय, यानी कि शत्रुओं का नाश करना, वीरता के साथ लड़ना, यही वीरों यानी कि क्षत्रिय यानी कि वीरों के कुल का लक्ष्य है, वीरों के कुल का मार्ग है, क्षत्रियता के यानी कि वीरता के मार्ग पर हमेशा चलते रहना। फिर देखो दोबारा इसको, कि इन वेला राजपूत वे, कि इस समय राजपूत वे हैं जो राजस गुण रंजाट यानी कि वीरता के गुण में रंगे हुए हैं, रंजाट यानी रंगे हुए हैं, सुमरण लागा वीर सब, और सभी वीर याद करने लगे वीरारों कुलवाट, की वीरों का कुलवाट यानी कि कुल का मार्ग क्या है? क्षत्रिय धर्म का पालन करना, यानी कि वीरता के साथ दुश्मनों से लड़ना। आगे देखिए नंबर 7, सत सही दोहा मई मिशन सूरजमाल जबे बड़खानी जटे सुने कायरा साल। सत सही 402 का एक ग्रंथ, ठीक है। नीचे देखो, जपे, जपे यानी के रचता है, बड़खानी यानी के वीरों को खाने वाली, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बड़खानी यानी क्या होता है? वीरों को खाने वाली। देखिए, बड़खानी यानी कि इसका अर्थ क्या होता है? वीरों को खाने वाली। बड़खानी का क्या अर्थ है? वीरों को खाने वाली, ठीक है। आगे देखिए आप, साल, साल यानी कांटा, साल यानी कांटा। देखिए आप इसका अर्थ लेते हैं, सत से दोहा मई मिश्रण सूरजमा, मिश्रण यानी कि मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण, मिश्रण क्या है? इनका एक गोत्र है, 4 जाति का। सूर्यमल मिश्रण ने दोहा मई सत सही 700 छंदों का एक ग्रंथ जो होता है उसकी रचना की, लेकिन इनके में कितने दोहे थे? 288 दोहे थे। जबे बड़खानी जटे सुने कायरसार, और इन्होंने जो वीरों के लिए जो 288 दोहों की जो वीर सत्सय की रचना की सूर्यमल मिश्रण ने, वो क्या है? जपे बड़खानी यानी कि उसकी रचना, बड़खानी यानी कि वीरों को खाने वाले,
ये पीछे वाली लाइन का अर्थ समझो पहले कि जटे सुने कायरा साल, कि जहां पर भी इस वीरता भरी है वीर सत्संग के दोहों को कोई सुनता है तो क्या होता है, जबे बड़खानी, ये वीरों को तो खाने वाली। और पीछे देखो सुने कायरा साल, और कायर जब इसको सुनते हैं तो उनको हृदय में एक कांटे की तरह चुभती है। वीरों को तो खाने वाली कैसे हैं कि जब वीर योद्धा वीर रस से परिपूर्ण पदों या दोहों को सुनते हैं तो उनके अंदर वीरता और ज्यादा आ जाती है और वो युद्ध लड़ने के लिए बार बार उत्सुक होते हैं, यानी बार बार तैयार होते रहते हैं, बार बार चाहते हैं कि हम युद्ध लड़ने के लिए जाएं। तो वीरों को खाने वाली है, समझ गए, वीरों को खाने वाली, क्योंकि मान लो योद्धा बार बार युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं तो युद्ध में शहीद हो जाते हैं ना कहीं योद्धा, तो इसीलिए इसको वीरों को खाने वाली कहा है, यानी कि ये वीरों को युद्ध लड़ने की प्रेरणा देने वाली कहा है। आगे देखो, नथी रजोगुण ज्या नरा वहां पूरो उभान, वे भी सुनता ओखड़े पूरा वीर प्रमाण। रजोगुण यानी क्या होता है, रजोगुण यानी वीरता, रजोगुण यानी वीरता। रजोगुण कौन सा गुण है, वीरता का गुण। आगे देखो, नरा यानी कि मनुष्यों, उफान यानी कि जोश, सुनता यानी कि सुनते हैं, और वीर प्रमाण वीर का प्रमाण देते हैं। समझिए, नथी रजोगुण ज्या नरा, नथी यानी कि नहीं है, रजोगुण यानी कि वीरता है, ज्या नरा यानी कि जिन नरों में, कि जिन नरों में यानी कि जिन मनुष्यों में वीरता का गुण नहीं, ध्यान से समझना कि जिन नरों में वीरता का गुण नहीं है। पूरो उफान, वो भी इस वीर सत्संग के दोहों को सुनकर पूरे उफान के साथ यानी कि पूरे जोश के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, वे भी सुनता ओपने पूरा वीर प्रमाण, यानी कि वे लोग जिनमें वीरता का गुण नहीं है वे लोग भी इसको सुनकर पूरी तरह से वीरता का प्रमाण देते हैं, यानी कि उनके अंदर भी वीरता का गुण जाग जाता। आगे देखिए 9 नंबर, जे दो ही पक उजला जूझन पुरा जोत, सुनता वे बड़ सोगण सो गुणा वीर प्रकाशन बोध। जूझन यानी कि मुकाबले के लिए, मुकाबले में, जूझना यानी कि युद्ध करना, जोध यानी युद्ध, और भड़ यानी योद्धा। ध्यान रखना, भड़ यानी क्या होता है, योद्धा या वीर कर सकते हैं, योद्धा या वीर। और एक कौन सा आया था अपने इसमें, जूझन यानी कि मुकाबला, और जोध यानी क्या है, जोध यानी क्या है, युद्ध, जोध यानी युद्ध। अब अर्थ समझिए इसका कि जे दो ही पक्ष उजला, दो पक्षों से, यानी कि जो वीर दो पक्षों से उज्जवल हो चुका है। अब दो पक्ष कौन कौन से, मातृपक्ष और पितृपक्ष, यानी कि माता के ऋण से और पिता के ऋण से जो व्यक्ति पूर्ण हो चुका है उसके ये दोनों पक्ष क्या हो चुके हैं, उजला यानी कि उज्जवल हो चुके हैं। ठीक है, जूझन पुरा जोध, कि वो और वो जूझन यानी के मुकाबले में, पूरा जोध यानी कि पूरी तरह से युद्ध करने में सक्षम है, कि जो व्यक्ति अपने मातृपक्ष और पितृपक्ष के दोनों ऋणों से उऋण हो चुका है, मुक्त हो चुका है, और मुकाबले में युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। सुनता वे बड़ सो गुणा वीर प्रकाशन बोल, यानी कि वो व्यक्ति तो वैसे ही लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, वो तो जूझन पूरा जो यानी कि युद्ध के लिए पूरी तरह से मुकाबले के लिए तैयार है, लेकिन सुनता वे बड़ सो गुणा, अगर वो वीर जो अपने मातृपक्ष और पितृपक्ष से उऋण हो चुका है, मुक्त हो चुका है, और लड़ने में वैसे ही वो योद्धा है, अगर उसके बावजूद भी वो इस वीर सत्संग की दोहों को सुन ले तो क्या होगा, सुनता वे बड़, यानी कि सुनते ही वे बड़, यानी कि वो योद्धा सोगुण वीर प्रकाशन बोलते हैं, यानी कि 100 गुणा वीरता का प्रकाश करता है। उसमें वो वीरता का जो गुण है ना वो कितना हो जाता है, बढ़कर 100 गुना हो जाता है, यानी कि और ज्यादा उसमें वीरता का गुण बढ़ जाता है। 10 नंबर देखिए, दमंगल विण दूमनो रहे जड़े न कंगल जंत सखी बदावो त्या बड़ा जेत जुड़ी जे कर। अब यहाँ एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है, क्या कर रही है, अपने वीर जो योद्धा है उसका पति है उसके बारे में कह रही है कि हे सखी दमंगल विण दूमनो रहे, दमंगल युद्ध, दूमनो मतलब उदास, कि हे सखी
मेरा जो हस्बैंड है वो दमंगल के बिना उदास रहता है, यानी कि युद्ध के बिना क्या रहता है, वो उदास रहता है, उसको आलस आते हैं घर पे बैठे बैठे। किसको? मेरे हस्बैंड, है ना, हस्बैंड यानी पति। रहे जड़े न कंगल जन, कि वह घर पर रहता है लेकिन उसने जो कवच और कड़ियां पहन रखी ना उनको खोलता है नहीं, हो उनको पहन कर ही बैठा रहता है और उदास उदास सा रहता है। कंगल जन यानी कि वो कवच और कड़ियां जो पहन के जाते हैं ना युद्ध में लड़ने के लिए, उनको पहने रहता है, खोलता है नहीं। कि सखी वदाओ त्या बड़ा जे जुड़ी जे कन, वधाओ यानी कि वधाओ यानी कि एक तरह से गीत, जोश भरे गीत गाते हैं ना वो, कि वधाओ त्या बड़ा, कि लड़ने वाले जो शत्रु मेरे पति से लड़ने के लिए आते हैं, विरोधी आते हैं, वधाओ उनको, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए जो गीत गाए जाते हैं, जेत जुड़ी जे कंत यानी कि पति, कि उन गीतों को तुम मेरे पति के लिए भी गाओ ताकि वो जोश के साथ उनसे युद्ध कर सके। आगे देखिए 11 नंबर, दमंगल विच अपचो दियन वीर धनी रोधान, जीवन धन वाला जी का छोड़ो जहर समा। दमंगल यानी युद्ध, विच यानी के बिना, अपचो यानी अजीर्ण, दियन यानी कि देना, वीर धनी यानी कि वीर स्वामी, रोधान दान किसे कहते हैं, अन्न को, जीवन यानी कि जीवन, धन धन यानी स्त्री, बाला बाला यानी कि प्रिय, क्या धनी रोधान, धनी यानी स्वामी होता है, हाँ तो स्वामी तो बोला, धनी यानी स्वामी सही है। जीवन जीवन यानी कि जीवन, धन धन यानी स्त्री, बाला बाला यानी प्रिय, जीका यानी कि जिनको, छोड़ो जरा समा। अब इसका अर्थ समझिए, यानी कि आप